नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड के राइट्स इशू के बारे में बताऊंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि आपके डीमैट अकाउंट में जो राइट्स एंटाइटलमेंट क्रेडिट हुए हैं आप उसका क्या क्या कर सकते हैं, और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि आप इस राइट्स इशू में ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इस राइट्स इशू पर पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप ऊपर आई बटन को क्लिक कर इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको इस राइट्स इशू की पूरी जानकारी मिल सके। इस राइट्स इशू में कंपनी 27,75,78,135 इक्विटी शेयर्स इशू करेगी और इस राइट्स इशू का प्राइस ₹1.80 पर इक्विटी शेयर है। अगर हम लोग इस राइट्स इशू को प्राइस को इस शेयर के आज का क्लोजिंग का प्राइस जो ₹3.23 है इससे कंपेयर करें तो ये राइट्स इशू 44.22% के डिस्काउंट पर है। तो आपको यहाँ इस राइट्स इशू में लगभग 44% का डिस्काउंट मिलने वाला है। और अगर हम लोग प्रति इक्विटी शेयर देखें तो आपको यहाँ प्रति इक्विटी शेयर ₹1.43 का डिस्काउंट मिल रहा है। इस राइट्स इशू का साइज 39,96,41,41,000 रुपये का है और इस राइट्स इशू का राइट्स इंटाइटलमेंट रेशियो 35:13 है। तो अगर रिकॉर्ड डेट पर आपके पास इस कंपनी के 13 शेयर होंगे तो आप 35 राइट्स इशू के लिए इंटाइटल या एलिजिबल हो गए होंगे। तो रिकॉर्ड डेट पर आपके पास जितने भी शेयर होंगे उसमें आप हर 13 शेयर पर 35 राइट्स इशू के लिए इंटाइटल या एलिजिबल हो गए होंगे और इसी राइट्स इंटाइटलमेंट रेशियो में आपके डीमैट अकाउंट में राइट्स इंटाइटलमेंट क्रेडिट कर दिए गए होंगे। इस राइट्स इशू की ओपनिंग डेट 22 अगस्त 2022 है। इसका मतलब ये राइट्स इशू आने वाले मंडे को ओपन होगा और ये राइट्स इशू 7 सितंबर 2022 को क्लोज हो जाएगा और राइट्स इंटाइटलमेंट की ऑन मार्केट रिनंसिएशन की लास्ट डेट 1 सितंबर 2022 है। तो राइट्स इंटाइटलमेंट को आप 22 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 2022 तक खरीद और बेच सकते हैं। तो राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग 22 अगस्त 2022 से 1 सितंबर 2022 तक होगी, जिसमें 22 अगस्त और 1 सितंबर दोनों डेट इंक्लूडेड हैं। और अगर आप इस राइट्स इशू में पार्टिसिपेट या अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस राइट्स इशू में 22 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक अप्लाई भी कर सकते हैं, जिसमें 22 अगस्त और 7 सितंबर दोनों डेट इंक्लूडेड हैं। ये राइट्स इशू एक फुली पेड अप राइट्स इशू है। तो राइट्स इशू का प्राइस जो ₹1.80 है इसे आपको एप्लीकेशन के साथ ही दे देने हैं। तो इसका मतलब इस राइट्स इशू में कोई पार्शियल पेमेंट की ऑप्शन नहीं रखी गई है, आपको पूरे ₹1.80 एप्लीकेशन के साथ ही पे कर देने हैं। ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमैट अकाउंट में जीजी इंजीनियरिंग के राइट्स इंटाइटलमेंट क्रेडिट हुए हैं, इसका मतलब वो रिकॉर्ड डेट पर इन राइट्स इंटाइटलमेंट के लिए एलिजिबल थे और उनके लिए ये बिल्कुल फ्री हैं। और जिनके डीमैट अकाउंट में राइट्स इंटाइटलमेंट क्रेडिट नहीं हुए हैं, इसका मतलब वो रिकॉर्ड डेट पर इसके लिए एलिजिबल नहीं थे, लेकिन फिर भी वो इस राइट्स इशू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो इस राइट्स इशू में राइट्स इंटाइटलमेंट को बाई कर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उनके लिए ये राइट्स इंटाइटलमेंट बिल्कुल फ्री नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें इन राइट्स इंटाइटलमेंट को बाई करने में प्राइस भी पे करना पड़ेगा। और जब वो इस राइट्स इशू में पार्टिसिपेट करेंगे या अप्लाई करेंगे तो उन्हें इस बाइंग प्राइस के साथ साथ ₹1.80 का एप्लीकेशन अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। लेकिन जिनके डीमैट अकाउंट में पहले से राइट इंटाइटलमेंट क्रेडिट हुए हैं उन्हें मात्र ₹1.80 का ही एप्लीकेशन मनी पे करना होगा। अब मैं आपको राइट्स इंटाइटलमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। राइट्स इंटाइटलमेंट की लिस्टिंग टेम्पररी बेसिस पर होती है और इशू क्लोज हो जाने के बाद यहाँ जो 7 सितंबर डेट है उसके बाद ये राइट्स इंटाइटलमेंट लैप्स हो जाएंगे और इन राइट्स इंटाइटलमेंट के लैप्स हो जाने के बाद आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट का कुछ नहीं कर पाएंगे, ये पूरी तरह से वेस्ट हो जाएंगे। राइट्स इंटाइटलमेंट की सेटलमेंट ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस पर T+2 रोलिंग डेज पर होती है। इसका मतलब आप राइट्स इंटाइटलमेंट को सेम डे खरीद कर बेच नहीं पाएंगे, आपको इसकी डिलीवरी लेनी ही लेनी होगी। तो आपको T+2 मतलब ट्रांजैक्शन डे +2 डेज का ध्यान रखकर ही राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि अगर आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट को खरीद कर 1 सितंबर 2022 जो राइट्स इंटाइटलमेंट की ऑन मार्केट रिनंसिएशन की लास्ट डेट है उस दिन अगर इसे बेच नहीं पाएंगे तो आपके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बच जाएगा, वो होगा इस राइट्स इशू में अप्लाई करने का।
और एप्लीकेशन के लिए आपको ₹1.80 भी पे करने हैं। मतलब ₹1.80 प्रति राइट्स इंटाइटलमेंट। राइट्स इंटाइटलमेंट आपका राइट है, ये आपका ऑब्लिगेशन नहीं है। आप चाहें तो आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट को राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग डेज के अंदर सेल भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इन राइट्स इंटाइटलमेंट के थ्रू इस राइट्स इशू में अप्लाई भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इन राइट्स इंटाइटलमेंट को पार्शियली सेल और पार्शियली अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ फंड की कमी है और आप पूरे में अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो आप कुछ को सेल भी कर सकते हैं और कुछ को अप्लाई भी कर सकते हैं। और आप चाहें तो इन राइट्स इंटाइटलमेंट को पूरी तरह इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इग्नोर करना नहीं है, क्योंकि अगर आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट को इग्नोर करते हैं तो आपको एक लॉस होगा, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि राइट्स इंटाइटलमेंट में किए हुए किसी भी एक्शन का आपके ओरिजिनल होल्डिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन जब आपको राइट्स इशू में अप्लाई करने के बाद फुली पेड अप इक्विटी शेयर अलॉट हो जाएंगे तो आपकी ओरिजिनल होल्डिंग की एवरेजिंग जरूर हो जाएगी। राइट्स इंटाइटलमेंट की बेस प्राइस निकालने के लिए हमें इस शेयर का आज का क्लोजिंग का प्राइस जो ₹3.23 है, इसमें इस राइट्स इशू के प्राइस को जो ₹1.80 है इसे डिडक्ट करना है, तो ये बनकर आता है ₹1.43। तो इस राइट्स इंटाइटलमेंट का बेस प्राइस ₹1.43 प्रति राइट्स इंटाइटलमेंट है और इस राइट्स इंटाइटलमेंट की लिस्टिंग लगभग इसी प्राइस पर होनी चाहिए। यहाँ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि राइट्स इंटाइटलमेंट की प्राइस में काफ़ी वोलाटिलिटी होती है और इसका प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। कभी कभी तो राइट्स इंटाइटलमेंट का प्राइस तुरंत ही अपर सर्किट या तुरंत ही लोअर सर्किट पर चला जाता है। तो जब ये अपर सर्किट पर होगा तो आप राइट्स इंटाइटलमेंट को बाय नहीं कर पाएंगे और जब ये लोअर सर्किट पर होगा तो आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट को सेल नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट को पूरी तरह इग्नोर कर देंगे तो आपको कैसे लॉस हो सकता है। ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमेट अकाउंट में राइट्स इंटाइटलमेंट क्रेडिट हुए हैं, वो अगर इन राइट्स इंटाइटलमेंट को 1 सितंबर 2022 जो राइट्स इंटाइटलमेंट की ऑन मार्केट रिनंसिएशन की लास्ट डेट है उस दिन उसे सेल भी नहीं कर पाते और इस राइट्स इशू में 7 सितंबर 2022 तक अप्लाई भी नहीं करते हैं, तो उन्हें एक लॉस होगा। वो ये लॉस होगा कि वो इन राइट्स इंटाइटलमेंट को सेल कर जितना प्राइस या जो वैल्यू कमा सकते थे, जो पैसा कमा सकते थे, वो पूरी तरह से गंवा देंगे। और ऐसे शेयर होल्डर जो इन राइट्स इंटाइटलमेंट को बाई करते हैं और वो इसे बाई करने में प्राइस भी पे करते हैं और इसके बाद वो इन राइट्स इंटाइटलमेंट को 1 सितंबर 2022 तक सेल भी नहीं करते हैं और 7 सितंबर 2022 तक इस राइट्स इशू में अप्लाई भी नहीं करते हैं, तो उन्होंने इन राइट्स इंटाइटलमेंट को बाई करने में जो प्राइस पे किया है वो पूरी तरह से लॉस हो जाएगा। तो आपको ऐसा करना नहीं है। अगर आपके डीमेट अकाउंट में राइट्स इंटाइटलमेंट हैं तो आपको उन्हें लेकर बैठना नहीं है। अगर आप इस राइट्स इशू में बिल्कुल अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो आपको इन राइट्स इंटाइटलमेंट को राइट्स इंटाइटलमेंट के ऑन मार्केट रिनंसिएशन की लास्ट डेट जो 1 सितंबर 2022 है उस दिन तक सेल कर देना है। और अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सेल नहीं करना है, फिर आपको अप्लाई ही कर देना है, क्योंकि अगर आप सेल कर देंगे तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर ये राइट्स इशू 100% सब्सक्राइब हो जाता है तो कंपनी को इस राइट्स इशू में 49 करोड़ 96 लाख रुपए का ग्रॉस प्रोसीड्स मिलने वाला है और इस राइट्स इशू में कंपनी को 75 लाख के एक्सपेंसेस होंगे। तो कंपनी के पास जो नेट प्रोसीड आने वाला है वो है 49 करोड़ 21 लाख रुपए का और कंपनी 49 करोड़ 21 लाख रुपए में 36 करोड़ 90 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में इस्तेमाल करेगी और बाकी बचे हुए 12 करोड़ 31 लाख रुपए को जनरल कॉरपोरेट पर्पस में इस्तेमाल करेगी। आपको इन बातों का जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप पैसा लगा रहे हैं और कंपनी उस पैसे का क्या करने वाली है इसका तो आपका पता ज़रूर होना चाहिए। अब चलिए मैं आपको इस राइट्स इशू की पूरी टाइमलाइन बताता हूँ। इस राइट्स इशू में राइट्स इंटाइटलमेंट के क्रेडिट होने की लास्ट डेट 16 अगस्त 2022 थी, तो आपको आपके डीमेट अकाउंट में आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से राइट्स इंटाइटलमेंट क्रेडिट कर दिए गए होंगे। इस राइट्स इशू की ओपनिंग डेट 22 अगस्त 2022 है और राइट्स इंटाइटलमेंट की ऑन मार्केट रिनंसिएशन की लास्ट डेट 1 सितंबर 2022 है
और ये राइट्स इशू 7 सितंबर 2022 को क्लोज हो जाएगा। राइट शेयर की टेंटेटिव अलॉटमेंट डेट 13 सितंबर 2022 है और ये राइट शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में टेंटेटिवली 15 सितंबर 2022 को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और ये राइट शेयर टेंटेटिवली 19 सितंबर 2022 को लिस्ट हो जाएगी। दोस्तों, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को इस राइट्स इशू के लिए रजिस्ट्रार की तरह अपॉइंट किया गया है और इस राइट्स इशू के बैंकर HDFC बैंक लिमिटेड हैं। दोस्तों, आप इस राइट्स इशू में ऑनलाइन अप्लाई आप अपने ऐसे ऑनलाइन बैंक अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं जो सेबी के साथ सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक की तरह रजिस्टर्ड हो और जो ASBA ऑफर करता हो। ASBA का मतलब एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। तो आपको अपने ऑनलाइन बैंक अकाउंट में लॉगिन करना है और वहां जाकर ASBA ऑप्शन को ढूंढना है और उसके अंदर जाकर अपने वाले राइट्स इशू को सेलेक्ट कर आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप एक्सिस बैंक के ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करते हैं तो आपको अपने अकाउंट में लॉगिन कर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जाना है और वहां आपको IPO के सेक्शन में जाना है और वहां इस सेक्शन में जाकर आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। आप राइट्स इशू में ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप ऊपर आई बटन को क्लिक कर इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको इस राइट्स इशू में अप्लाई करने में मदद मिल सके। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को मेरी सरल भाषा में समझ पाए होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।